हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो क्या है, इंग्लिश ग्रामर। सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि सर हमारा इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश के लिए क्या करें। तो देखिए, इंग्लिश आपका तेज तभी होगा या इंग्लिश आपको समझ में तभी आएगा, उसमें दो बातें बहुत विशेष ध्यान होती है। एक बच्चों जो होता है, वो सबसे प्रथम श्रेय हम देते हैं। अगर आपको इंग्लिश बेसिक से शुरुआत करनी है तो आपको सिंपल, इसे बोलते हैं सिंपल वर्ड मीनिंग आना चाहिए। सिंपल वर्ड मीनिंग, और दूसरा हमें ट्रांसलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आएगा तो आप इंग्लिश बेसिक भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, हम जो भी वाक्य बोलते हैं वो अपने आप में एक टेंस ही होता है। जैसे देखिए, हमने बोला ना कि जो भी वाक्य हम बोलते हैं तो एक प्रकार का ये सेंटेंस है। हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ वाक्य ही बोलते हैं, और वो वाक्य हमारा किसी न किसी काल में ही होता है, जिसको हम लोग टेंस बोलते हैं। टेंस अर्थात जानते हैं कि जो हम लोग टेंस होता है, ये टेंस हम जो वाक्य बोलते हैं सुबह से शाम तक, वो वाक्य अक्सर तीन काल में होता है। आप जानते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट, एक तो होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। हमारे वाक्य आप देखेंगे ना, अक्सर यह जो जितने भी क्रिया के साथ वाक्य होंगे, माने उसमें हमारा एक्शन भी लगा होगा, उसमें कार्य करने का क्रिया भी लगा होगा, वह आप देखेंगे अक्सर तीन काल में होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर को तेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको सिंपल वर्ड मीनिंग, मतलब जैसे कुछ क्रियाओं का वर्ड आपको, जैसे नहाना, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, इन सब का वर्ड मीनिंग आना चाहिए, और ट्रांसलेशन का बेसिक आना चाहिए, ट्रांसलेशन कैसे पाते हैं। तो इन्हीं में, इसी चीजों को, आपको जो परेशानियां हैं, इसमें जो आपको दिक्कतें हैं, इसको दूर करने के लिए हम आज की क्लास शुरुआत करें। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कि ट्रांसलेशन की शुरुआत कैसे करें, कैसे समझे ट्रांसलेशन को, उसको करेंगे। और वर्ड मीनिंग बच्चों देखा जाए वो आपके हाथ में है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको वर्ड मीनिंग याद ही हो जाएगा। हम ट्रांसलेशन में भी यूज करके बताएंगे, वैसे ही बताएंगे। आज हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखेंगे। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे सीखते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेशन की बात करें, पहले बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन को पहचानेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास यहाँ पे अगर हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस हम जानते हैं कि अपने आप में तीन कालों में होता है, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। क्लियर? इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब आप इतना बात हमेशा माइंड में सेट करिएगा कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो तो या वर्तमान में होगा, या तो भूत में होगा, या फ्यूचर में होगा। और ध्यान देना है कि जितना भी हम बता रहे हैं ट्रांसलेशन, अभी हम इसका पहचान बता रहे हैं कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे। पहले पहचान बताएंगे, फिर उसके बाद उसका नियम बताएंगे। ध्यान देना है, प्रेजेंट के हर एक टेंस के लास्ट में ह आता है। ध्यान देना है, प्रेजेंट के हर एक टेंस के लास्ट में ह आएगा, और पास्ट के टेंस में अक्सर थ आएगा, या तो य आएगा। ध्यान देना है। और फ्यूचर के हर एक टेंस में ग आएगा। हमेशा ध्यान देना है एकदम, कोई भी टेंस के लास्ट में ह है। टेंस के बता रहे, टेंस उसी कहते हैं जिसमें क्रिया होती है। क्रिया मतलब नहाना, धोना, खाना, पीना, वो रहना चाहिए, वो टेंस होता है। अब ध्यान देना है, हाँ है। अब जैसे ध्यान देना है, जैसे वह जा रहा है, देखिए रहा है आ गया ना, इसका मतलब यह प्रेजेंट का टेंस है। यहाँ देखिए, जा रहा था आ गया ना, था मतलब पास्ट का टेंस है। यहाँ पे जा रहा होगा, इसका मतलब फ्यूचर का टेंस है। और एक भी बात बच्चों ध्यान देना है, जहां पे रहा रहेगा ना, वहां पे आपको बोलना है कंटिन्यूअस। जैसे ह मतलब प्रेजेंट, ह मतलब है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट का कौन टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। रहा मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसा अगर हमें लिखा रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये देखिए, पास्ट, था माने पास्ट, पास्ट, रहा माने कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा माने कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस।
यहाँ ग ग माने फ्यूचर, ग माने फ्यूचर, फ्यूचर, रहा माने कंटिन्यूस, रहा माने कंटिन्यूस। अब आप पहचान जाएंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा टेंस है, ग है, ग माने फ्यूचर, रहा माने कंटिन्यूस, रहा माने कंटिन्यूस। बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का। इसी प्रकार जैसे वह खा चुका है। अब ध्यान देखे, ह है प्रेजेंट, चुका माने परफेक्ट, चुका माने क्या होता है बच्चों, परफेक्ट, PERFECT, चुका माने परफेक्ट, चुका माने परफेक्ट। यहाँ पे अगर आ जाए चुका था, था माने पास्ट, चुका माने परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, लास्ट से बोलना है। यहाँ जैसे चुका होगा, चुका होगा, तो ग माने फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, चुका माने परफेक्ट। ये देखिए आपको इतना टेंस से कहीं पर भी आएगा। अब जहां पर भी चुका लगा रहे समझ लीजिए परफेक्ट का टेंस है, जहां पर भी चुका लगा रहे वो परफेक्ट का टेंस है। अगर ग होगा तो फ्यूचर, था होगा तो पास्ट का है, और चुका और हाय है तो प्रेजेंट का है, और रहा होगा तो जहां पर भी है कंटिन्यूस। एक बच्चों इंडेफिनिट का होता है, ये देखिए कंटिन्यूस भी आपका क्या है, परफेक्ट भी आ गया। एक होता है इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट का थोड़ा सा आपको पहचानना होता है। जैसे इसके अंत में आता है ता है, देखिए है ही आएगा, ता है, ती है, ते है। अब यहां पे बात करें पास्ट पे, तो वही चीज रहेगा, ता था, ती थी, या तो आपको मिलेगा या ये थी। अब यहाँ पे बच्चों मिलेगा इसमें वाले में गा गे गे, जो हम लास्ट को बोले हैं कि ह थ ग वही आएगा, तो वही बच्चों आएगा। तो ये बच्चों हमने देखा कि ट्रांसलेशन, अभी एक लास्ट का और है जिसमें समय के साथ रहता है, वो तो हम पहचान ही देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने 9 टेंसों को एक साथ कम समय पहचान लिया। तो आपने देखा कि अगर ह आएगा लास्ट में तो वो प्रेजेंट का होगा, था आएगा तो पास्ट का होगा, और ग आएगा तो फ्यूचर का होगा, और रहा होगा तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और चुका होगा जिसका मतलब परफेक्ट का है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बच्चों इसका नियम लाएंगे और कम ही समय आपको टेंस समझा देंगे, उसका सिर्फ प्रैक्टिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।